सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा लोकहितम मम करणीयम यह गीत स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम स्वस्वर वाचन करते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। ये पुनः पुनः बोलेंगे। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखगणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये गहनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। हमने सस्वर गीत का वाचन किया। अब हम चलते हैं हमारे अनुवाद की ओर। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे गीत का पहला स्टेंजा। लोकहितं मम करणीयम, लोगों का हित ही मेरा कर्तव्य है या लोगों का हित करना ही मेरा कार्य है। मनसा सततं स्मरणीयम, मनसा का अर्थ होता है मन से, सततं हमेशा या निरंतर, स्मरणीयम याद करना चाहिए, वचसा और वाणी से, सततं हमेशा या निरंतर, वदनीयम बोलना चाहिए, लोकहितं मम करणीयम और जन कल्याण ही मेरा या हमारा कर्तव्य है, अर्थात जन कल्याण करना चाहिए। कि मन से हमेशा याद करना चाहिए कि मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए और वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। मतलब निरंतर मतलब यही बोलते रहना चाहिए। क्या बोलते रहना चाहिए? कि लोकहित ही मेरा कर्तव्य है या लोकहित ही मुझे करना चाहिए या लोगों का कल्याण करना चाहिए। तो मन से हमेशा याद करना चाहिए, वाणी से हमेशा बोलना चाहिए और लोगों के हित करना
चाहिए या जन कल्याण के कार्य करना चाहिए, वही मेरा कर्तव्य है। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम, कि नयन नहीं भोग भवने अर्थात भोग रूपी भवन में क्या करना चाहिए, रमणीयम अर्थात रमण करना चाहिए या घूमना चाहिए, कि हमें न तो भोग रूपी भवन में यानी भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त भवन में, भोग से मतलब है कि जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, तो भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त भवन में क्या नहीं करना चाहिए, रमण नहीं करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। और न च सुख शयने शयनीयम, और अर्थात सुख रूपी गद्दे पर भी हमें शयन नहीं करना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, कि और कहाँ नहीं सोना चाहिए, सुख शयन पर भी अर्थात हमें पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए, सुख देने वाले गद्दों पर भी नहीं सोना चाहिए। और अहर्निशम जागरणीय, अहर्निशम का अर्थ होता है रात दिन, जागरणीयम अर्थात जागना चाहिए, हमें रात दिन जागना चाहिए, अर्थात लोगों की भलाई करने के लिए हमें रात दिन जागना पड़े तो भी हमें जागना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, लोकहित के कार्य करना चाहिए। न जातु दुख गणनीयम, नयन नहीं जातु अर्थात कभी भी, दुखम अर्थात दुख की, गणनीयम अर्थात गिनना चाहिए, गिनती करना चाहिए, कि हमें कभी भी यानी यदि लोगों के भलाई के कार्य करने में यदि हमें दुख भी उठाने पड़े तो हमें उस दुख की गिनती नहीं करना चाहिए। और न च निज सौख्यम मननीयम, नयन नहीं चैन और निज अपना सौख्यम न सुख का मननीयम मनन करना चाहिए, और अपने सुख के बारे में भी हमें नहीं सोचना चाहिए या मनन नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से हमें लोगों की भलाई के कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम कि कार्यक्षेत्रीय अर्थात हमारे कार्य के क्षेत्र में जिस भी कार्य में हमें लगे हुए हैं उस कार्य क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, त्वरणीयम अर्थात शीघ्रता करनी चाहिए। त्वरणीयम का अर्थ होता है शीघ्रता करना, तो शीघ्रता करनी चाहिए क्योंकि इन सब में ही अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए स्मरणीयम इसमें भी अनीय प्रत्यय है, वदनीयम इसमें भी अनीय प्रत्यय है, जहाँ पर भी अनीय शेष बचा हुआ है रमणीयम, शयनीयम, जागरणीयम, करणीयम, गणनीयम, मननीयम, त्वरणीयम, इन सब में अनीय शेष बचा हुआ है। तो जिसमें भी अनीय धातु हो और धातु से पीछे यदि अनीय शेष बचता है तब वहाँ अनीय प्रत्यय होता है और उसका अनीय प्रत्यय में उसका अर्थ चाहिए निकलता है। स्मृ धातु से बना है, स्मृ का अर्थ होता है याद करना, तो अनीय लगने से यहाँ बना है स्मरणीयम। वदनीयम, वद का अर्थ होता है बोलना, अनीय प्रत्यय लगने से बना है वदनीयम, बोलना चाहिए। फिर है करण जागरणीयम, तो यहाँ पे जाग्र धातु है और जागरणीयम का अर्थ होता है जागना चाहिए। शयनीयम शी धातु है, शी का अर्थ होता है सोना, तो सोना चाहिए। गणनीयम गण धातु है, गण का अर्थ होता है गिनना, तो गिनना चाहिए। मननीयम मन धातु है, मन का अर्थात मनन करना, तो मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और त्वरणीयम, तो यहाँ पे त्वर धातु है, तो त्वरणीयम अर्थात शीघ्रता करनी चाहिए। तो यहाँ सभी अनीय प्रत्यय होने से सबका अर्थ चाहिए निकलता है। तो कह रहे हैं कि हमें अपने कार्य क्षेत्र में हमें अपने मतलब जो भी शारीरिक दुख है उनकी गिनती नहीं करना चाहिए, हमें उनको नहीं गिनना चाहिए और न ही अपने सुख का मनन करना चाहिए और अपने जो भी निर्धारित कार्य के क्षेत्र हैं उनमें सदैव शीघ्रता करनी चाहिए।
क्योंकि जन कल्याण का कार्य करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसलिए यदि जन कल्याण के कार्य में यदि हमें दुख मिले तो दुख की गिनती भी नहीं करना चाहिए और हमें सुख का भी मनन नहीं करना चाहिए, हमें सुख के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार से लोगों की भलाई के कार्य हमें करना चाहिए। तो छात्रों, आज हमने इन तीनों पद्यों का हिंदी अर्थ पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोस में पुनः हम इसे नेक्स्ट पार्ट को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। आप इस गीत का पढ़ने का अभ्यास करें और अनुवाद का भी अभ्यास करें। धन्यवाद।